हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो भी लोग प्रॉपर में ट्रेड करते हैं उनके लिए, क्योंकि प्रॉपर आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कैम कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ भी हुआ है स्कैम। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या स्कैम हुआ है, क्या फ्रॉड कर रहे हैं प्रॉपम्स। तो ये प्रॉपम काफ़ी बड़ा प्रॉपम है, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपकॉम का डैशबोर्ड डायरेक्टली। तो ये है मेरा प्रॉपकॉम का डैशबोर्ड, जो देख सकते हो। 100 फंड का मैं प्रॉपकॉम लिया था कुछ क्रिएट बाय 9th 5 को, ठीक है। तो पिछले महीने लिया था, बट काफ़ी देर से मैं उसको पास करना सोच रहा था। और यार, काफ़ी अच्छे ट्रेड भी ले रहा था। बट कोई भी मेरी गलती नहीं है, फिर भी वो लोग मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिए हैं। तो रीज़न क्या है और क्यों किए है ये देखेंगे। तो मैं डैशबोर्ड पे चलता हूँ। तो डैशबोर्ड में क्या है, वायलेशन अलर्ट, इफ हाई एक्सटेंड लॉट साइज रूल ब्रेच, इस टाइप का है। और इसका अगर डिटेल में जाओगे तो रूल क्या है लॉट साइज का। तो यहाँ आप देख सकते हो बेस लॉट क्या है, 0.01 ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, बट रियलिटी में बेस लॉट कुछ अलग था, जो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो मैक्सिमम लॉट साइज जो 0.5 थी, बट एक लॉट 0.01 ज़्यादा लिया ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, बट रियलिटी में कुछ अलग है। मे बी 0.06 लिया हो, बट मेरा बेस लॉट ज़्यादा है, इस वजह से ये मेरा रूल ब्रीच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये फेक है। रूल ब्रीच हो ही नहीं सकता कि अगर मैं लॉट बेस लॉट अगर ज़्यादा होगा तो। ठीक है। तो 2-3 दिन पहले, 3 या 4 तारीख को मुझे ये नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे अगर देखोगे 3 दिन पहले, ठीक है। तो क्या है, अपना अकाउंट डिसेबल हो गया है, 5x रूल ब्रीच हो गया इस वजह से। तो ऐसा बोला है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इनसे काफ़ी कुछ बातें किया मैं, बट कोई रिस्पांस ठीक से नहीं दे रहे, चुप वही बता रहे वही बता रहे, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा है। जो बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर है उनको भी मैंने मैसेज किया था, बट कोई रिप्लाई नहीं आया या देखे भी नहीं वो लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, हमारी गलती है। हम किसी का भी बहकाव में आ रहे हैं, कोई अगर प्रमोट कर रहा है तो वो हम आँख बंद करके ट्रे ले रहे हैं उनके, जो भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हम भी उन पे ट्रस्ट करके हम के अकाउंट लिया, बट हमें क्या मिला, हमें भी फ्रॉड या स्कैम हो गया हम भी। तो हमारे जो मेहनत से कमाए हुए पैसे होते, वो हम इन ऐसे चूतिया ब्रोकर के चक्कर में गवा देते हैं। बहुत मेहनत से हम अकाउंट पास करते हैं, बट एक छोटा सा कोई भी एक रूल लगा के या कोई भी आपको रूल में फंसा के वो लोग आपसे स्कैम कर देते हैं। मैं जो चीज़ की ही नहीं, जो हुआ ही नहीं है, तो बोल के वो लोग मेरा अकाउंट डिसेबल कर दिए। ठीक है। गुस्सा तो बहुत आ रहा है, बट कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है। अगर बड़े इन्फ्लुएंसर होते तो इनकी फट के हाथ में आती थी, अगर अकाउंट ब्रीच करना है तो। और कुछ हफ्ते पहले ये लोग इंस्टा पे एक कैंपेन चलाते, लैपटॉप गिव अवे, कुछ तो मैकबुक गिव अवे। बट 100 लोगों को मैकबुक देने के लिए हमारे जैसे लोगों के अकाउंट ब्रिच करके पैसा निकाल रहे हैं ये लोग। ठीक है। और ये एक आध जो लोग दिखाते हैं ना अकाउंट में जो पे आउट लिया वाला, जो हम हमारे जैसों का अकाउंट ब्रिच करते हैं खुद का खुद, जैसे कुछ भी गलतियाँ दिखा के, और उसके बाद बताइए आपको प्रमोट करते हैं ऐसा धड़ल्ले से। तो कोई भी इन्फ्लुएंसर के उसमें मत आओ कि फेक बोले तो ये बोल रहा है, अगर ट्रस्ट करो तो ट्रस्ट डायरेक्टली नहीं करना है। आदि ज़्यादा देखो कैसा है क्या नहीं। वो तो रिव्यू देखो लोगों के कि लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। सब अच्छे अच्छे बातें बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बुरा नहीं है। ठीक है। समझो जरा चीज़ों को। तो मेरे साथ हुआ है, मैं भी ट्रस्ट करता था, मुझे भी लगा था, मैं भी उस कैंपेन में पार्ट था, बट मेरे साथ स्कैम कर दिया यार। क्या बोलूँ मैं, आप स्कैम नहीं बोलना पड़ेगा, ये प्रॉपर इंडिया में स्कैम स्पैम कर रहा है, स्पैम स्पैम स्कैम ही कर रहा है, स्कैम। ठीक है। तो मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ, मेरा मेल में आपको समझ में आएगा कि क्या है चल रहा है। तो ये है मेल प्रॉपर के ओर से आया हुआ। 3 मार्च एक दोपहर में आया था, 4 दिन पहले का ये मेल है। जिससे योर अकाउंट यहाँ नंबर दिखाया है, मल्टी ऑप एक्स 5x लॉट साइज का रूल बताया है, ब्रिज डिटेल दिखाया है, प्लस टेक्निकल डिटेल। तो यही है। जो मेरा बेस लॉट इतना नहीं है, बट इतना दिखाया है इन लोगों ने। तो मैं आपको दिखाता हूँ बेस लॉट कितना है क्या नहीं।
और काफ़ी वीडियो तो लंबा हो ही जाएगा, बट ट्रस्ट मत करो इन चूतिया प्रॉब्लम के चक्कर में। पूरा व्हाट्सअप आप लोगों को दिखाता हूँ, व्हाट्सअप में मैं इतना एक्सप्लेन किया उनको, बट क्या करें अब, वो लोग ठीक तो नहीं करेंगे प्रॉब्लम, मुझे पता है, क्योंकि एक बार फंस गए ना इनके चक्कर में, फिर तो नहीं है यार, एग्जिट नहीं मिलेगा। कहाँ से हमारा 9th, उसके बाद तो दिख रहा है नहीं, यहाँ से कुछ तो लूज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं फर्स्ट फोटो भेजा था कि मेरा बेस लॉट इतना है, तो मेरा मैक्सिमम लॉट क्यों होगा ब्रिज। उसके बाद मैं स्क्रीनशॉट भेजा, फिर मेरा बेस लॉट 0.2 है, तो मैक्सिमम लॉट साइज मेरा 1 होना चाहिए। 0.6 को कैसे आप ब्रेच कर सकते हो, बट ये लोग आईडी मांगे मुझे, मैं आईडी दे दिया। आईडी देने के बाद अपडेट शॉर्टली बोल के वो भेज दिए, ठीक है। और यहाँ अगर देखोगे उनका जो भेजा हुआ पीडीएफ है, उसमें देख सकते हो मेरे लास्ट ट्रेड ही नहीं दिखा रहा है। ये सडनली कहाँ से दिखा रहा है, ये दिखा रहा है लगभग कौन से तारीख से, 2/2/20, 10 दिन पहले से दिखा रहा है। मैं कितने दिन को चैलेंज लिया था, यहाँ देख सकते हो, मैं चैलेंज दिखाता हूँ आपको कब लिया था और कब ट्रेड हुआ था मेरा लास्ट ट्रेड। ये था 9/5 को। वहाँ से आपको एक भी ट्रेड नहीं दिख रहा है, वहाँ से दिख रहा है क्या, कहाँ गया यार, वहाँ से आपको दिख रहा है क्या, नहीं। कहाँ से दिखा रहा है, 22, 20 फीट से दिखा रहा है वो ट्रेड्स। तो फिर 20 फीट में मैं सबसे छोटा लॉट मेरा बिटकॉइन का कौन सा है, बीटीसी में 0.5 था, 5 था, अ, इससे छोटा कहाँ है, 0.5 है। तो हर बार मैं 0.5 ले आओ, क्योंकि वो एक राउंड नंबर है, इस वजह से ले आओ। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मैक्सिमम लॉट साइज उतना होता है, ठीक है। तो जैसे बिटकॉइन में ये लास्ट ट्रेड था, इसको ही ब्रीच कर दिए ये लोग, ठीक है, ये लास्ट वाले। बट उसके पहले वाले जो ट्रेड है वो देखा है ही नहीं है इन लोगों ने। फिर मैं बोला भी उन लोगों को कि डेट ये है वो है, जैसे कि ये आने के बाद ये वो बोल दिए कि ब्रीच रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट रूल ब्रीच किया बोले। फिर मैं ये बताया इनको कि लॉट साइज कितनी होनी चाहिए, फिर टाइम मांगा उन लोगों ने। फिर उनको मैं फिर से बताया, थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश थी क्योंकि गुस्सा था, तो थोड़ा सा 0.02 से मैं बोला कि मेरा मिनिमम इतना लॉट लिया था तो मेरा होना चाहिए। फिर इतना पूरा डिटेल बताया, ट्रेड भी दिखाया उन लोगों को कि 10th 5 को लिया था, ये ट्रेड था, टाइम ये था, इतना लॉस हुआ था, उसमें मेरा बेस लॉट इतना था। तो इन लोगों ने बोले कि रिस्क मैनेजमेंट रूल आइडेंटिफाई वायलेशन ये वो बोल के फिर से इतना कुछ बताए वो लोग। फिर क्या बोले आपने, ट्रेड देखो ये 0.1 विथ परमानेंट 0.5, तो ऐसा ही बोल रहे हिस्ट्री यूर बेस। तो लॉट साइज आइडेंटिफाई एज 0.1, तो मेरा 0.1 स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, 0.2 से मैं बाई किया हूँ मैक्स, थोड़ी ये 0.5 है, ठीक है। फिर उनको मैं एक ट्रेड दिखाया, फिर से कॉल है, फिर कॉल का नहीं है बोले, बट प्रमोट करते समय कॉल कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है तो कॉल से बात नहीं करेंगे ये लोग। फिर से मैं बात किया इशू क्या है, फिर से मैं वीडियो बना के भेजा, इतना कुछ लिखा। फिर यही है, क्या बोले इनको अब, हाँ फिर अपडेट करते हैं रिस्पांस ये वो बोला और कुछ नहीं। हाई गया तो क्या है, क्वेश्चन क्या है ये पूछ रहे साले। तो इनको बात किया, कुछ नहीं हो पाया। फिर अभय भाई से भी मैंने चैट किया था, फिर अभय भाई का तो रिप्लाई भी नहीं आया। आपको दिखाता हूँ 1 मिनट, आ गए यार। तो ये है अभय भाई से मैं भेजा, बट कुछ नहीं, कोई क्या कर सकते हैं आप, जो प्रमोट कर रहे हैं लोग वही अगर हेल्प नहीं करेंगे हमारी तो कौन करेगा। तो मेरी मिस्टेक कोई नहीं है, मेरा जो बेस लॉट है इसके हिसाब से मैं मेरा अकाउंट ब्रीच नहीं होना चाहिए, वही है मेरा प्रॉब्लम, बाकी कुछ नहीं। बट जैसे कि अगर ये देखोगे मेरा तो फर्स्ट रेट था ये, लेकिन बिटकॉइन में फर्स्ट रेट ये लिया था मैं 10th 5 को। मेरा बेस लॉट था 0.02 क्वांटिटी। आई नो हर ट्रेड में मेरा 0.5 ट्रेड ही ज़्यादा लिया हो, 0.5 0.5 आपको बार बार दिखेगा बिटकॉइन में, बट मेरा बेस लॉट तो 0.2 ही है। तो 0.5 लेने का रीज़न ये है कि कुछ ट्रेड में आपके एसएल बड़े होते हैं, कुछ ट्रेड में आपके एसएल छोटे बनते हैं। जैसे कि अगर एक ट्रेड में मेरा एसएल 50 पिप का है, जैसे मैं बिटकॉइन में ही आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। तो अगर यहाँ मेरा एसएल 50 पिप का है, 50 पॉइंट का, तो यहाँ मैं लॉट साइज
ऑब्वियसली ज़्यादा लूँगा, यहाँ 500 पॉइंट का है, ठीक है, तो यहाँ मैं लॉट साइज ज़्यादा लूँगा। अगर यहाँ ही मेरा एसएल 1000 पॉइंट का होगा तो एस लॉट साइज कम लूँगा, क्योंकि मेरा जो एसएल होगा वो सेम होना चाहिए हर ट्रेड में। $30 का अगर रिस्क ले रहा हूँ पर ट्रेड, तो हर ट्रेड में $30 का रिस्क होना ही चाहिए। उससे हमारी क्या होता है कि मैक्सिमम जो ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। इस वजह से मैं लॉट साइज कम ज़्यादा करता था, और मेरा जो एक एवरेज लॉट साइज बन रहा था 0.5 का ले रहा था। कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा मैक्स लॉट मुझे पता है 0.1 है, तो मैं 0.5 भी ले सकता हूँ, 6 भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेस लॉट कितना है 0.2 है, जैसे यहाँ आपको दिखाया हूँ मैं फिलहाल अभी अभी। तो मेरा 0.2 है बेस लॉट, तो मेरा मैक्सिमम लॉट साइज होना चाहिए 0.1, ठीक है। फिर भी वो लोग नहीं मान रहे कि आपका बेस लॉट 1 है। बेस लॉट 1 कैसे होगा? अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड बिटकॉइन में 0.2 है तो 1 कैसे होगा? ये मुझे डाउट है, या ये मुझे क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का वो आंसर कैसे नहीं दे पा रहे हैं? और इनको मैं ट्रेड दिखाया, स्क्रीनशॉट भेजा, फिर भी वो लोग नहीं मान रहे। वो लोग बोल रहे कि आपका बेस लॉट 0.1 है। कई क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बार मैं 0.5 क्वांटिटी से ट्रेड लिया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मैक्सिमम लॉट 0.5 है, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझो, और ऐसे प्रॉपर वहाँ पे ट्रस्ट मत करो जो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, आपकी मेहनत के पैसे लूट रहा है। तो सोच समझ के बाय करो किसी भी प्रॉपर पे, और ट्रस्ट करो किसी भी इन्फ्लुएंसर पे, ठीक है। तो फ्रॉड कर रहा है प्रॉपर, और ये फ्रॉड है, क्योंकि ये हम फ्रॉड कर रहा है, इंडिया में बैठ के इंडिया के लोगों को लूट रहा है। और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते बजाय उनको मैसेज करके, और इतना मैसेज करके भी बंदा पूरा डिमोटिवेट हो जाता है कि इतना कुछ उनको समझाने के बावजूद ये लोग नहीं मान रहे हैं, तो क्या करेंगे? अभी मैं इनको फिर से मैं पूछूंगा, हाय बोलूंगा तो क्या बोलेंगे, क्या क्वेश्चन है? फिर उनको फिर से ये बताऊंगा तो वो मानेंगे नहीं, क्या बोलूँ अब मैं? मेरा बेस लॉट क्या था इधर भी बताया वो लोगों ने कि मेरा बेस लॉट तो यहाँ लिखा है नहीं। क्या बोल रहे इधर देखो, ये लॉट साइज 0.6 है तो लिमिट क्रॉस कर दिया, ठीक है। बट यहाँ बेस लॉट कहाँ है? पॉलिसी के हिसाब से लो, ठीक है, तो आइडेंटिफाई लॉट साइज, आइडेंटिफाई ट्रेडिंग हिस्ट्री, यूर बिटकॉइन ट्रेडिंग हिस्ट्री, यूर बेस लॉट वाइड आइडेंटिफाई एज 0.01। अगर ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा एक पढ़ लो एक बार, और अपन चलते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं इसके फंडेड फर्म के, ठीक है। तो यहाँ 0.1 दिख रहा है, ठीक है। मेरे फर्स्ट ट्रेड से लास्ट ट्रेड तक कितने ट्रेड लिया 0.1, और उसके पहले कितने हाई क्वांटिटी से ट्रेड लिया हूँ वो दिखाता। उसके बाद ये लोग समझ में आएंगे उनको, साले इनको, साले साले कमीने मुझे वो कर रहे। तो ये 8 तारीख के 8 पेज नंबर कुछ भी ट्रेड नहीं बिटकॉइन का। फिर 7 को फर्स्ट ट्रेड है बिटकॉइन का, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि 0.02 है बेस लॉट, तो ये है 0.02, ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन में और एक ट्रेड लिया मैं 0.01। ये कब लिया मैं ट्रेड? 10 तारीख को ही लिया, ठीक है, 0.1 है, ठीक है। फिर उसके बाद बिटकॉइन में ट्रेड लिया 0.2 लिया, ठीक है। तो 0.01 ये ट्रेड है, बट इधर नहीं दिख रहा है क्या इन लोगों को ये ट्रेड 0.02 वाला? यही दिख रहा है क्या इन लोगों को 0.1 वाला? क्या यार, कुछ भी चूतिया की तरह बनाते हो हम लोगों को, और हमारे पैसे लूट लेते हो कमीनों। अब गालियाँ तो बहुत आ रही है, बोल नहीं सकता ना, क्या बोलूँ मैं। बिटकॉइन में एक ट्रेड 0.5 तो कांस्टेंट दिख रहा है 0.5। मैं बार बार 0.5 क्वांटिटी लिया हूँ, बट मेरा बेस लॉट 0.5 नहीं है, मेरा 1 नहीं है, 0.2 था बेस लॉट पर। ये लोगों को क्या बोले आप, कितना बताए मैं, कितना बताओ भाई, कितना बताओ, बताओ आप, क्या बोलूँ बताओ। इनको बोल बोल के थक गया मैं, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। फ्रॉड कर रहा है साले 100 फर्म वाले। और गिव अवे दे रहे, गिव अवे लैपटॉप का माधव चौथ। ये बिटकॉइन में कहाँ है? यहाँ है 0.5 लिया था इधर भी, बट ये लास्ट का ट्रेड तो दिखा रहे नहीं साले, कट करके, फ्रॉड साले। तो मेरा बेस लॉट 0.2 है, उनको बहुत बार बताया, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्रेड ये है तो इसके ही बेसिस पर मैं ट्रेड लूंगा ना। अगर फर्स्ट ट्रेड मेरा 0.2 है तो मेरा मैक्सिमम लॉट साइज होना चाहिए 0.1, इसके हिसाब से जो 5x रूल है उसके हिसाब से।
तो जो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लेवल को ये बोल रहे हैं कि ये मेरा बेस लॉट है। क्यों ये बेस लॉट होगा? इसमें क्या साफ रूल में बताया गया है कि आपका बेस लॉट कितना, बेस लॉट इधर दिखाया गया है, साफ रूल में आपको दिख जाएगा। बेस लॉट का कहाँ है? 0.3.4 में कुछ तो इधर ही दिखाया है। इधर उधर, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट रूल में देखो, यहाँ क्या बनाया है, बेस लॉट साइज, ठीक है। तो इधर पढ़ सकते हो आप ध्यान से डिटेली। तो फर्स्ट जो ट्रेड लेते हो आप, उसमें जो पोजीशन ओपन हुए हुए जो सेम लॉट साइज होनी चाहिए, बोले तो सेम पेयर, अलग पेयर को अलग होगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया है उन लोगों ने, तो अगर इसके हिसाब से मेरा बेस लॉट पहला ट्रेड में क्या था, 0.02 था, तो इसके हिसाब से मैं 5x उससे ज़्यादा क्वांटिटी ले सकता हूँ। तो मेरा 5x कितना होना चाहिए इधर, 0.1 होना चाहिए, बट उसके अंदर में ट्रेड लेने के बावजूद मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया। तो इतना कुछ बोल के उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। आप सिंपली इन प्रॉप फर्म पे ट्रस्ट मत करो। ये ट्रैप कर रहे लोगों को, या उनके पैसे खा रहे हैं, या फ्रॉड कर रहे, स्कैमर है ये, ठीक है। तो यही बताना था कि ट्रस्ट मत करो फंडेड फर्म के, कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर आने दो और उनको बोलने दो कि ये अच्छा है वैसा है, बट ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ये लोग ऐसा ही करके आपका लॉस करवा देंगे, या आपका पैसा डुबा लेंगे, या स्कैम कर देंगे आप लोगों के साथ। तो आपन उतने बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, आपन उतने वो नहीं है जितने कुछ इन्फ्लुएंसर को उखाड़ सकते हैं, उन लोगों को कर सकते हैं, बट हम छोटे इन्फ्लुएंसर या छोटे ट्रेडर्स है। तो हम हमारी लाइफ में कुछ मेहनत करके पैसा कमाते हैं, प्रॉप हम पे डालते हैं, हमें लगता है कि ये प्रॉप हम जेन्युइन होगा, हमें पे आउट देगा, या हमारे साथ ऐसा स्कैम नहीं करेगा, बट ये लोग हमारे साथ ही स्कैम करते हैं। तो प्लीज़ डोंट बाय फंडेड फर्म। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिर से एक बार, डोंट बाय फंडेड फर्म, फ्रॉड कर रहा है, स्कैमर है, ठीक है।